बुक कॉपी खोल लो। 5.1 कल एपी के बारे में क्या बात हुई थी? एपी क्या था? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number in the preceding term या फिर in the previous term। मतलब हर एक टर्म कैसे मिलेगी उसके पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। 15 कैसे मिल रहा है? 10 में 5 को ऐड करके। आगे 20 कैसे मिला? उसमें 5 को ऐड करके। आगे ये चौथी टर्म 25 कैसे मिला? पिछली टर्म 20 में 5 ऐड करके। तो अगर ये गैप, अगर ये नंबर जो तुम ऐड कर रहे हो हर टर्म में, अगर ये सेम है, अगर ये नंबर जो ऐड हो रहा है हर टर्म में वो सेम है, यानी कि इनके बीच का गैप सेम है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो वो एपी है। बस इतनी सी बात है। तो ये इस नंबर को, वो जो तुम ऐड कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या करना होता है कॉमन डिफरेंस का? भाई जो पिछली टर्म है उसमें ऐड कर दो तो अगली टर्म मिल जाएगी। अगर तुमने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो तो ये गैप मिल जाएगा। अगर अगली टर्म निकालनी है तो इस पिछली टर्म में ये गैप ऐड कर दो, अगली टर्म मिल जाएगी। बस यही खेल चल रहा है। कुल मिला के खेल क्या है? 10, 15, 20, 25, 30 ये नंबर, ये कॉमन डिफरेंस तुम्हें देखना है। ये कॉमन डिफरेंस क्या है? अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है सब टर्म में तो वो एपी है। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, किसी में 5 ऐड हो रहा है, अगली बार 10 ऐड हो रहा है, अगली बार 15 ऐड हो रहा है, तो वो एपी नहीं है फिर। ठीक है, यही बात हुई थी। अब 5.1 करनी है ना। 5.1 भाई अपनी किताब खोल लो, उसमें दूसरा क्वेश्चन देखो पहले क्या लिखा हुआ है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म्स लिख दो एपी की। ए दे रहा है 10, डी दे रहा है 10। बोल रहा है पहली टर्म A1 बोल रहा है 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, एपी लिख दो। तो एपी की 4 टर्म लिख दो, ऐसे बोल रहा है। तो पहली टर्म तो दे रखी है 10, अगली टर्म कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करना है, इसमें 10 ऐड कर दो यार, 20, 30, 40, ये बोल रहा है करने के लिए। 4 टर्म में लिख दी। अच्छा, इसी का एक और पार्ट यूं बोल रहा है a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। जो इनका हर एक टर्म का गैप आना है वो 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि हर अगली टर्म कैसे मिलेगी? पिछले वाले में 0 ऐड करके। तो -2 में 0 ऐड करूंगा, -2 ही आएगा ना। सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2, बस इतनी सी बात। अच्छा, फोर्थ a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। यूं बोल रहा है a -1 है, d 1/2 है। तो लिखना, पहली टर्म तो दे ही रखी है -1, अगली टर्म कैसे मिलेगी? -1 में 1/2 ऐड करके, -1 + 1/2, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, -1 + 1/2। -1 में आधा ऐड करना है तो माइनस का आधा बचेगा। वही एलसीएम लो तो यहाँ पे आ गया -1/2। आगे a3 कैसे निकलेगा? a3 निकलेगा भैया a2 + d। पिछली टर्म में d ऐड कर दो, पिछली टर्म थी माइनस का आधा, उसमें आधा और ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा, 0। उसके आगे चौथी टर्म कैसे बनेगा? a3 + d। फोर्थ टर्म कैसे बनेगी? a3 + d। तो a3 क्या था? 0 में 1/2 ऐड करना है तो 1/2। लो भाई
बन गई ए पी की 4 टर्में। आगे पांचवा भी करना है क्या? वैसे तो ये जो कल वाली बातें हो चुकी है उसके बाद तो ये खुद हो जानी चाहिए थी, सारी चीज़ें ये खुद बननी चाहिए। A1 दे रखा है, पहली टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म बतानी है। तो -1.25 पहली टर्म, उसके बाद -1.25 में -0.25 करोगे, -1.25 में -0.25 ऐड करोगे, -0.25 तो माइनस का 1.5, उसके आगे -0.25 तो माइनस का 1.75, उसके आगे माइनस का 0.252, ये करना है बस। और इसके बाद तीसरा सवाल, ये तो चलो दूसरा हो गया, कुछ नहीं है यार। अब ये बात कल हुई तो थी कि डी ना नेगेटिव भी तो आ सकता है, डी 0 भी हो सकता है भाई, कुछ ऐड नहीं कर रहे। माइनस की टर्म भी हो सकती है भाई, माइनस की टर्म ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम यूं लिख दो भाई 2 में से 1 चला गया, ठीक है, 2 - 1, या फिर मैं यूं लिख दो 2 + -1। अरे तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। मैं इसको यूं बोल रहा हूँ भाई 0.25 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसमें से, या फिर मैं यूं बोल दूँ -0.25 को ऐड कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव का नंबर है, कुल मिला के इसमें से चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। बात तो वही है, 2 - 1 या 2 + -1, तो डी नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव का नंबर ऐड करना है, यानी कि इसके अंदर ये नंबर माइनस करना है, इतनी सी बात। तीसरा सवाल, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। दूसरा -5, -1, -3, -7 बोल रहे ये एपी है, बोल रहे एपी है। पहली टर्म लिख दो और कॉमन डिफरेंस लिख दो। तो पहली टर्म तो दिख ही रही होगी -5, कॉमन डिफरेंस डी कैसे आएगा, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर दो, A2 - A1 कर दो, नहीं तो A3 - A2 कर दो, नहीं तो A4 - A3 कर दो, कुछ भी कर दो। A2 - A1, -1 A2 लिख दिया और A1 -5, -1 -5, तो इसे यूं नहीं लिखूंगा, -1 + 5, 5 में से 1 गया, 4 कॉमन डिफरेंस है भाई। -5 में 4 ऐड किया -1, -1 में 4 ऐड किया 3, 3 में 4 ऐड किया 7, A4 - A3 क्या आ रहा है, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4। डी निकालना है, कहीं से भी निकाल लो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, माइनस प्लस का खेल ये तो पता ही होना चाहिए, माइनस प्लस का खेल तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, एक और माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो मुंह जुबानी होनी चाहिए बाकी सारी चीज़ें कि डी क्या निकलेगा इसमें भाई। तो इसमें कितने का गैप है, -1 -5, -1 + 5, 5 में से 1 गया 4, या फिर यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है 7 में से 3 गए 4, 4 का गैप है जी इसमें। तीन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। पहली टर्म तो दिख रही है या वो भी लिखनी है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसे माइनस कर दो, नहीं तो इसमें से इसमें, नहीं तो इसमें से इसमें। मेरे को साफ दिख रहा है क्या आएगा आंसर, 4/3 आएगा। जिसे नहीं पता वो देख लो, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर दी, 3 LCM, 5 - 1, 4/3, ये आ गया जी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 बोल रहा पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म तो पता होगी, कॉमन डिफरेंस बता रहा हूँ, डी कैसे निकलेगा। 1.7 में से ये माइनस करो भाई। एक बात बताओ, इससे यहाँ पहुँच गया मैं, कितना आगे बढ़ा हूँगा, 0.6 से 1.7 पे पहुँच गया, तो 1.1 बढ़ाया है, कॉमन डिफरेंस 1.1 है। यहाँ से देख लो 1.1, यहाँ से देख लो 1.1, नहीं तो भाई लिख के देखना है तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस A2 - A1, 1.1।
तो कॉमन डिफरेंस ये रहा। चौथा सवाल, which of the following are APs? If they form an AP, find common difference and write 3 more terms. बोल रहे हैं इनमें से कौन सी AP हैं, अगर AP हैं तो कॉमन डिफरेंस D बताओ और 3 टर्म में और लिख दो आगे की। क्या बोला था, AP कब होती है भाई, AP कब होती है जब सेम नंबर ऐड हो रहा हो। पैटर्न क्या बन रहा हो भाई, हर एक चीज में सेम नंबर ऐड हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है तो AP होती है, नहीं तो AP नहीं है। सब पहले 2 4 8 16। एक बात बताओ, ये वैसे कल लिखा था मैंने, खुद भी लिखा था, ये AP है क्या? इसमें खुद देखने पे क्या लग रहा है तुम्हें कि हर बार नंबर ऐड हो रहा है? नहीं, हर बार नंबर दुगना हो रहा है। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो क्या सेम नंबर ऐड हो रहा होगा? यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 2 से 4 में गए, क्या ऐड हुआ 2, 4 से 8 में गए 4, 8 से 16 में गए तो 8 ऐड हुआ। तो क्या सेम नंबर ऐड हो रहा है क्या? क्या ये गैप सेम है क्या? क्या ये डिफरेंस कॉमन है क्या? कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस सेम नहीं है, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। लिख के दिखाना है, लो भाई, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। बोल रहा है A2 माइनस, पहले लिख रहा हूँ कि A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 माइनस A1, 4 में से 2 गए, 2 आएंगे। उसके बाद A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, 4 आया। A4 माइनस A3, 16 माइनस 8, 8 आया। क्या ये गैप सेम है? डिफरेंस इज नॉट सेम। इट इज नॉट एन AP। दूसरा मैंने कराना है क्या? मुझे तो नहीं लगता दूसरा मुझे कराना पड़ेगा, मुझे कराना चाहिए 5वां 6वां 7वां 8वां, बाकी खुद। तो 5वां है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। बोल रहा है डू दे फॉर्म एन AP? क्या ये AP बन रही है क्या? यहाँ से तो गैप दिख रहा है, क्या गैप आ रहा है, रूट 2 का। इसमें यहाँ पहुँच गए, क्या ऐड हुआ है, साफ दिख रहा है भाई, 3 में रूट 2 ही तो ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ पहुँच गए, क्या ऐड हुआ है, फिर से रूट 2 ही ऐड हुआ है। कैसे रूट 2 हुआ है बता देता हूँ, पहले यहाँ देखो, D इज इक्वल टू, D नहीं, पहला गैप A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो क्या आया, रूट 2। उसके बाद A3 माइनस A2, अब इनमें गैप दिखा रहा हूँ, इनमें गैप, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3 प्लस रूट 2। A3 में से A2 माइनस हो रहा है जी, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 तो 0 आ गया। 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ध्यान से सुनना, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 बार रूट 2 है, उनमें से एक बार रूट 2 माइनस हो रहा है, तो क्या बचेगा, एक बार रूट 2 ही तो बचेगा। 2 सेब है, एक सेब माइनस हो रहा है, तो एक सेब बच गया। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 इज इक्वल टू 1 रूट 2, यानी कि एक बार रूट 2 बच रहा है, तो रूट 2 गैप सेम आ रहा है। एक बार A4 माइनस A3 भी निकाल के दिखा दो, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए, जब भी 1 रूट 2 ही बच रहा है तो गैप सेम है, सो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, AP बन रही है। ठीक है, इसके बाद ये भी करना है, 0.2 0.22, लो यार, 0.2 0.22 0.222 बोल रहा है AP बन रही है क्या? इसमें गैप देखो भाई, इसमें गैप 0.2 में से 0.22 माइनस हुए। अब ये तो माइनस करना आना ही चाहिए, आता ही होगा,
0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.02। कैसे माइनस होता है? 0.22 में से 0.2 माइनस करना है तुमने, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 माना जाता है। 0.20 और 0.2 एक ही बात है। 0.20 और 0.2 एक ही बात है। यहाँ पॉइंट ख़त्म हो गया ना, इसके बाद कितने ही तुम्हारे मन करे उतने ही 0 लगा लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करना है। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0.02, तो ये बन रहा है पहला गैप। अगला A3 माइनस A2, ये पता है क्या बनेगा? 0.002 बनेगा। इसमें से इसे माइनस करना तो 0.002 बनेगा। तो गैप सेम नहीं है, AP नहीं है। ये गैप कुछ हो रहा है, ये गैप कुछ हो रहा है, AP नहीं है। ठीक है, सातवां 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, क्या ये AP है? इसमें से इसमें क्या डिफरेंस बन रहा है? 0 से -4 पे गया तो -4 ही किया होगा। -4 से -8 पे गया, -4 ही किया होगा। -8 से -12 पे गया तो -4 ही किया होगा। इधर से इधर जाने में 0 -4 -4 -4 -4 -8 -8 -4 -12, तो AP है भाई। तीनों गैप निकाल के दिखा दो। आठवां तो साफ दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है इसमें। -1/2 -1/2 -1/2, क्या ऐड हो रहा है? 0 0 0 0 0 ऐड हो रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, AP है, सेम नंबर लिखे हुए हैं ना, तो 0 0 ही तो ऐड हो रहा है, AP है। और भी कुछ है क्या? लो भैया 10th देख लो। A 2A 3A 4A, वही वाली बात जो अभी √2 में नहीं करी कि 2 √2 में से एक √2 चला गया तो एक √2 बच गया। ऐसे ये 2A में से एक A चला गया तो क्या बच गया? एक A बच गया। 3A में से 2A चले गए तो एक A बचा होगा। 4A में से 3A चले गए तो एक A बचा होगा। A से 2A बनाना है तो एक A ऐड कर दो, 2 बार A बन जाएंगे। 2A से 3A बनाना है, एक ऐड कर दो। 3A में से 4A बनाना है तो एक A ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस सेम, AP है। और भाई 9th A स्क्वायर A क्यूब A⁴, क्या ये AP बन रहा है? AP बन रहा है क्या? A2 माइनस A1, इसमें से ये गया, A स्क्वायर में से A गया, और A3 माइनस A2, A क्यूब में से A स्क्वायर गया। A3 माइनस A2, A क्यूब में से A स्क्वायर गया। क्या ये दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं आपको? मुझे तो नहीं दिख रहे, तो ये AP नहीं है ना। आगे भाई ये रूट वाले सवाल पहले ना 14th कर रहे हैं, इसके बाद 12वां और 13वां इकट्ठा। 14th क्या है? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, क्या ये AP है? अगर 1 3 5 7 लिखा होता तो जो कल लिखा था 1 3 5 7 9, तो AP होता। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो AP होता भाई। 2 2 ऐड हो रहा है, पर अब ये 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 होता है, 49 होता है। क्या दिख रहा है? इनमें सेम नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो 8, क्या यहाँ पे 8 ही हुआ है? क्या यहाँ पे 8 ही हुआ है? नहीं हुआ, AP नहीं है। रूट वाले भाई, रूट वाले देख लो। √2 √8 √18 √32। अब ये वाली बात ना, पता है कौन से में बताई थी? ये वाली बात मेरे ख्याल मैंने अभी 3रे या 4थे चैप्टर में ही बताई है। क्या बताया है कि रूट वाले को मतलब लिखते कैसे हैं? आप देखो, ये √8 है, √8 8 कैसे बनता है? 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, तो ये 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, जो बच गया वो अंदर।
ये है जी √8। √18 क्या होता है? √18 भाई 2 पे कटा, फिर 3 पे कटा, फिर 3 पे कटा। 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। अब ये 3 का पेयर बन रहा है 3√2। √32 क्या होता है? ऐसा कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 बार 2 आएगा। 5 बार 2, 1 2 3 4 5, तो 2 पेयर 2 के बाहर बन जाएंगे। 5 बार 2 आएगा 32 में, 5 बार 2, तो ये पेयर और ये पेयर निकल के बाहर, एक √2 बचेगा। नहीं तो √32 पता है क्या होता है? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2, तो इसे क्या करो, 2 की पावर 4 × 2, 2 की पावर 4 यानी कि 2 × 2 बाहर और अंदर √2। वही वाली बात है, कुल मिला के 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये पेयर बाहर, अंदर जो सामान बच गया उसे यूं का यूं लिखे रहने दो। तो भैया कुल मिला के ये बात है √2, 3√2, 3√2, 4√2, यही नहीं बन गए? A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A, तो गैप तो सेम ही दिख रहा है मुझे। √2 से 2√2 गया, एक √2 ऐड किया होगा, 2√2 से 3√2 किया, 3√2 से 4√2 गया, तो √2 ऐड ही हुआ होगा। 3 बार √2 पड़े हैं, 4 बार √2 बनाने हैं, एक √2 ऐड, तो AP है। बस भाई, अब आ जाते हैं पहले सवाल पे, जो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन बोल्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्या ये AP बन रहा है? यूं पूछ रहा है। तो क्या है भाई पहला सवाल? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। बुक में ही दिखाऊंगा, लो। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। बोल रहा है क्या ये AP बनेगा? कह रहा है पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये ले लिए, ठीक है, उसके आगे जितने किलोमीटर चलोगे ना 8 रुपये और लगेंगे। मान लो तुम 2 किलोमीटर चले तो 15 में 8 और जोड़ दो। अब तुम 3 किलोमीटर चले तो 2 वाले में 8 और जोड़ दो, 15 में 2 बार 8 जोड़ दो, या फिर पिछले वाले में एक और बार 8 जोड़ दो। अब एक और बार 8 जोड़ दो अगर तुमने 4 किलोमीटर चलना तो। बोल रहे हैं ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर के 8 रुपये। तो ये AP है, दिख रहा है हमें, डिफरेंस सेम आ रहा है, गैप सेम है। अगले से पहले तीसरा, थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। क्या बोल रहा है कि ना एक कुआं खोदना है, उसमें क्या करना है कि ना 150 रुपये तो पहले मीटर खोदने के मांग रहा है, उसके बाद बोल रहा है हर अगले मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये, उसके बाद जब तुम 2 मीटर खुदवाओगे तो 50 रुपये और दे देना, 3 मीटर खुदवाओगे तो 50 रुपये और दे देना, 4th मीटर खुदवाओगे तो 50 रुपये और दे देना। तो AP तो है, सेम नंबर ऐड हो रहा है। उसके बाद दूसरा, लो भैया दूसरा सवाल, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बोल रहे एक सिलेंडर में हवा है, ठीक है, जितनी हवा है
उसके नंबर की तुमने लिस्ट बनानी है, जितनी हवा है उसके नंबर की तुमने लिस्ट बनानी है, ठीक है। कह रहे पंप जो है वो रिमूव कर लेता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मान लो अभी एयर है 100, मान लेते हैं अभी एयर है 100, इसका 1/4 हिस्सा यानी कि 4th हिस्सा, यानी कि इसको 1/4 करो तो 25 आएगा, वो इसने रिमूव कर लिया। तो क्या बचा 75, ठीक है। इसका 1/4 हिस्सा और रिमूव कर लिया तो इसका 3/4 हिस्सा बचेगा, फिर इसका 1/4 हिस्सा और रिमूव कर लिया तो इसका 3/4 हिस्सा और बचेगा। तो कल ये मैंने ना एक बात बताई थी कल वाली में कि जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना तब वो एपी नहीं होता, तब एपी नहीं होता। हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले वाले का 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पिछले वाला अगर 100 था उसका 1/4 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इस बार थोड़ा कम नंबर आएगा ना, अब उसका 1/4 तो पिछले वाले 1/4 से कम ही होगा। पिछले वाले का 1/4 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, 100 का 1/4 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इस नंबर का 1/4 तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है 1/4 वो कम ही होगा ना पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाला तो 100 का था 1/4, अब ये छोटे नंबर का 1/4 सब्ट्रैक्ट होना है, उसके बाद और छोटे नंबर का 1/4 सब्ट्रैक्ट होना है। तो ये नंबर सेम आएंगे क्या, सेम नहीं आएंगे, छोटे होते जाएंगे, तो ये एपी नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद 4th पार्ट इसका क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बोल रहे 10,000 पे ब्याज पे चढ़ा रहा हूँ, 8% पर एनम ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ा तो कुछ याद नहीं है तो अभी बता देता हूँ क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज पे भी ब्याज लगे, बोल रहे हैं 10,000 है, मान लो 100 है, 100 मान लो तुम, 100 मान लो, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो भाई हर साल ना इसको 100 का 8% ब्याज मिलता रहता, 8 रुपये मिलता, अगले साल फिर से प्लस 8 रुपये मिलता, अगले साल फिर से प्लस 8 रुपये मिलता, 108 हो जाता, 116 हो जाता, 124 हो जाता, फिर 132 हो जाता, समझ रहे हो, हर साल 8 रुपये। पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 पे 8 तो मिल गया, 8% क्या होता है, 100 का 8% 8 रुपये होता है, मिल गया 8 रुपये। उसके बाद जब तुम्हारे पैसे अब 108 हो चुके हैं, 8 रुपये ब्याज मिल गया, 108 रुपये हो गए, अभी इस 108 का 8% लगना है। एक तो वही पिछले वाली बात हो गई कि एक बार तो तुमने इसका 1/4 लिया, फिर छोटे नंबर का 1/4 लिया, फिर और छोटे नंबर का 1/4 लिया, तो ये नंबर कम नहीं आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे ये नंबर बड़े आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बार तो तुम 100 का 8% ले रहे हो, फिर एक बार तुम 108 का 8% लोगे, 100 का और 108 का, तो 108 वाले का 8% तो इससे थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, तो ये नंबर इससे बड़ा आएगा। उसके बाद तुम और बड़े नंबर का 8% लोगे, तो ये एपी नहीं बनेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। बस यही बात थी पहली एक्सरसाइज में। अब मेन एपी कुल मिला के दूसरी एक्सरसाइज से शुरू हो रही है। पहली वाली तो जो कल बातें हुई थी उसी से हो जानी चाहिए थी, और कुछ एक्स्ट्रा करा भी नहीं है। कुल मिला के ये यार डी है, ए है, इसमें तो कुछ करा नहीं है खास, मेन कल से होएगा।